नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्जाम में। दोस्तों, आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं। तो हमने फिर से अपना प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर डिस्कशन शुरू कर दिया है। हम लेके आए हैं आपके लिए राजन सीरीज़ के सब्जेक्ट होगा। पहला पेपर है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, आपको यहाँ पर मैं 2 लेक्चर में दूंगा या फिर कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में ये कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे देखिए और कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, प्रश्न संख्या पहली है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने, विलियम वेंटिंग ने, वायन हेस्टिंग्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी किसने? वायन हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1880 में, 1892 में, 1890 में, 1892 में। तो सही विकल्प है इसका 1882 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और यही है कौन सा? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग यही है। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेजली, चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड इरविन। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? 1885 से 86 के बीच में, 86 से 87 के बीच में, 87 से 88 के बीच में, या फिर आपका 88 से 89 के बीच में। तो सही विकल्प है आपका 87 से 88 के बीच में आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सातवां, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया? उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, अंग्रेजों की शिक्षा हेतु, छात्रों की शिक्षा हेतु। तो शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था आपका छात्रों की शिक्षा हेतु। आठवां प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है? पहला है प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा है प्राथमिक बालिका शिक्षा से, तीसरा है माध्यमिक शिक्षा से, चौथा है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। नवा प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1903, 1905, 1904, 1908। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था आपका 1904 में। 10वां प्रश्न है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, लंदन विश्वविद्यालय को, या पेरिस विश्वविद्यालय को? तो कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श बनाया गया था आपका लंदन विश्वविद्यालय को। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1910 में, 20 मार्च 1911 में, 16 मार्च 1911 में, या 20 अप्रैल 1910 में? तो गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया आपका 16 मार्च 1911 में। प्रश्न संख्या 12 है, पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, वुड के आदेश पत्र से। तो पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से। शिक्षा आयोग 1964 और 66 के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री M.T. व्यास, श्री D.S. कोठारी, ताराचंद्र। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री D.S. कोठारी। कोठारी आयोग एक शिक्षा आयोग था। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था 1970 में, 1975 में, 1976 में, या 1980 में। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था 1976 में। 15वां है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? 2000 में, 2009 में, 2014 में, 2015 में। तो ये बना था आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बना था आपका 1909 में।
16वां प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? 2004, 2005, 2006, 2007। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी 2004 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। 17वां प्रश्न है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी का बल, नए शैक्षणिक प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है NCTE, NCTRT, CTE, MHRO। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है आपका NCTE। 19वां प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और समाज, सभ्यता और मानव। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति ये 2020 में आए हुए प्रश्न है। 20वां प्रश्न है 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो विकल्प पहला इसमें सही है, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। 21वां प्रश्न है छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विलियम वुड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, माइकल सैंडलर। तो छनाई का सिद्धांत आपका लॉर्ड मैकाले के द्वारा पारित किया गया। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संतुष्टि पर की गई? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति या यशपाल समिति। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना संतुष्टि पर की गई थी किसकी? नई शिक्षा नीति 1986 की संतुष्टि पर की गई थी नवोदय विद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है अवरोध, पृथक्करण, अपव्यय या विभाजन। तो अगर कोई छात्र विद्यालय छोड़ के चला जाता है शिक्षा पूर्ण किए बिना ही तो उसे कहा जाता है अवरोध, यानी उसकी शिक्षा में क्या आ गया? अवरोध आ गया। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, विलियम बेंटिक, महात्मा गांधी या कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर। 25वां प्रश्न है हंटर आयोग का संबंध है 1882-83, 1990, 91, 1890, 92, 1895, 96। तो हंटर आयोग का संबंध है 1882 और 83 से। 26वां है मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है 1935, 1937, 1950, 1990। तो मैकाले का विवरण पत्र का संबंध किससे है? 1935 से। यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1992, 1993, 1996, 1997। तो यशपाल समिति का गठन हुआ था वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 2000, 2001, 2004, 2006। तो डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था सन 2000 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, न्यूपा, यशपाल समिति, कोई नहीं। तो ये हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1986 के अंतर्गत। 30 है सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है डकार विश्व सम्मेलन से, बोर्ड का आदेश पत्र, यशपाल समिति, कोई नहीं। तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है आपका डकार विश्व सम्मेलन। डकार विश्व सम्मेलन, ठीक है। ये कब हुआ था? सन 2000 में। अगला प्रश्न है ब्रिज कोर्स को निःशुल्क किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, या दोनों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अधिनियम 2009। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? 20 नवंबर 1989, 1998, 2001। इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है इसका 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? 11 दिसंबर 1992। सही विकल्प हो जाएगा इसका 11 दिसंबर 1992 को इसको अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? 22 अगस्त 1947, 20 अगस्त 1950 या 20 अगस्त 1970 या कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका 22 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? कौन सा आर्टिकल है संविधान का? 24 है, 23 है, 25 है या कोई नहीं। तो सही विकल्प है इसमें अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों को कारखाने में लगाना दंडनीय अपराध है। 36वां प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? 23, 24, 25 और इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें 23। आर्टिकल 23 के अंतर्गत ये कहा गया है कि स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी एक दंडनीय अपराध है। 37वां प्रश्न है, मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। यह आवश्यक है कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाए। किसने कहा था? विवेकानंद जी ने, गांधी जी ने, बुद्ध ने या गेल ने? तो ये कहा है हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। 38वां प्रश्न है दोस्तों, पढ़ लेना इसको क्या है। तो राज्य की नीति 270 के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण की विकास संभव हो। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आर्टिकल है 39 से संबंधित। डाइट का कार्य क्या है भैया? बीटीसी का प्रशिक्षण, सेवायत प्रशिक्षण, बीटीसी प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो डाइट का कार्य है आपका ये भी है, ये भी है, यानी उपरोक्त सभी। इसमें विकल्प हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। प्रश्न 40 है, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी इसमें आपका सबसे सही विकल्प है। 41वां है, 6 से 14 वर्ष वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है धारा 45 के अंतर्गत, धारा 55, धारा 46, धारा 48 के अंतर्गत। सही विकल्प हो जाएगा धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। दोस्तों प्रश्न संख्या 42 है, शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है यशपाल समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग। तो सही विकल्प है इसमें यशपाल समिति। यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के संबंध का अर्थ किससे है? यशपाल समिति से है। 43 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? 86 में, 87 में, 88 में, 92 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? 12, 13, 14 या 10? तो बांटा गया है कुल कितने खंडों में? 12 खंडों में बांटा गया है। 45वां है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस वर्ष किस स्तर पर की जाती है? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, कोई नहीं। तो सही विकल्प है ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है। 46 प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष? तो ये शिक्षा दी जाती है कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग कितना है? 11 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष? तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें 11 से 14 वर्ष। दोस्तों प्रश्न संख्या 48 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस वर्ष के ब्लॉक में की जाती है? किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? शैक्षणिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से परिपूर्ण, दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। सही विकल्प है इसमें आपका ए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है। 49 प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? 6, 7, 8 सभी? तो सही विकल्प है इसमें कक्षा 6 से प्रवेश दिया जाता है आपका KVS में। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है आपका 50वां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो 6, 7, 8, 4, 5, 6, 1, 2, 3 या सभी? तो कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत कक्षा दी जाती है KVS यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। दोस्तों आज 50 प्रश्न कर दिए हमने। कल भी हम देखो 50 से 70 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, है ना। धीरे धीरे हम सारे बहुविकल्पी प्रश्न सारे सब्जेक्टों को पहले करेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरी करेंगे, फिर लघु उत्तरी करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरी करेंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न चलेगा और मेरा 1 महीने के अंदर, है ना,
1 महीने के अंदर सब कुछ ये करा दूंगा आपको, ठीक है, जैसा मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा प्रयास हमारा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सुझाव हो तो सुझाव में मतलब आप कमेंट में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।